हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी, भारत का भूगोल, ये है घटना चक्र। तो इसमें हम डिटेल में देखेंगे। तो अभी जो आज का हमारा सेशन है वो जनरल इंट्रोडक्शन ही होगा, सामान्य परिचय में। पहला जो है क्षेत्रफल से रिलेटेड, ठीक है, कि एरिया देखेंगे किस तरह से जो है पूरा भारत का एरिया कितना है, कैसे फैला हुआ है। तो यहाँ पे देखो पहले कि भारत जो है एशिया महाद्वीप में अवस्थित है। सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान देना है कि जो हमारा प्यारा भारत है उसका लोकेशन कहाँ है, ठीक है। तो उसका लोकेशन जो है एशिया महाद्वीप में है। आपको पता होना चाहिए कि टोटल महाद्वीपों की संख्या जो है कितनी है। टोटल 7 महाद्वीप हैं, जिसमें से एक एशिया महाद्वीप है। और ये जो है दक्षिण एशियाई देश है, ठीक है। कैसे, अभी यहाँ ध्यान से देखो कि सपोज कर लो कि यहाँ पे जो है ये एक सर्कल है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब ये जो गोला है, इस गोले में पता है कि यहाँ पे जो है ऐसे अगर हम ड्रॉ करें इस तरह से, तो देखो यहाँ पे अगर हम इस तरह से हम ड्रॉ कर दें इसको, ठीक है, तो ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ कहलाता है, ठीक है। नीचे वाला साउथ कहलाता है। ये राइट साइड ईस्ट है, ठीक है, और ये वेस्ट है। अब देखो हमारा जो भारत है ना वो यहाँ पे है, इस जगह पे है, ठीक है। तो अब बताओ ये किस डायरेक्शन पड़ा। तो ये देखो नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन पड़ा, नॉर्थ ईस्ट में पड़ा कि नहीं पड़ा। दूसरी बात, एक चीज़ यहाँ देखो, देखो एशिया महाद्वीप में है पहला पर, और दक्षिण एशियाई देश में है। तो और एक चीज़ और, अगर लोकेशन पूछा जाए यहाँ पे तो नॉर्थ ईस्ट में ये पड़ता है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में ये जो है पूरा, अगर एशिया वाले हिस्से को देखा जाए मतलब पूरे पृथ्वी में, तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो है ये पड़ता है, ठीक है। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब देखो यहाँ पे जो है आगे की बातें हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या रहा है कि चतुष्कोणीय आकृति वाला ये देश है। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि कैसी आकृति वाला देश है, चतुष्कोणीय आकृति वाला, ठीक है। कैसे चतुष्कोणीय आकृति वाला, इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखो जो हमारा जो है अगर जो है इंडिया का जो डायरेक्शन है वो इस तरह से है, ठीक है। अगर देखा जाए हम लोग तो उसका फिगर देखिए कैसे ये बनता है, ठीक है। देखो तो यहाँ पे जो है ये भारत का मैप है, थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ठीक है, ये साउथ है, और ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है। तो ये देखो चतुष्कोणीय बन रहा है, ठीक है। ये कैसे, देखो कैसे चतुष्कोणीय बन रहा है। अगर हम इस तरह से मिलाएंगे तो चार कोनों वाला बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। इसीलिए इसको जो है चतुष्कोणीय नाम दिया गया है कि ये 4 कोने इस पे मिल रहे हैं, 4 तरह का जो है ये साइड भी है इसके पास। तो चतुष्कोणीय आकृति वाला ये देश है। और हिंद महासागर के उत्तर में, ठीक है, ये सारा पॉइंट आपको याद होना चाहिए, कहाँ पे, हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। अगर इसकी बात करें तो ये उत्तरी गोलार्ध में देशांतरी विस्तार की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो हमने बताया अभी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो है इसका लोकेशन है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है ये कौन सा इसका स्थान है, स्थान है, तो 7वां है। पहला रूस है, कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, चाइना है, ब्राज़ील है, और ऑस्ट्रेलिया है। तो ये याद रखना, इन सब के बाद यानी 7वें नंबर पे जो है भारत देश अपना पड़ता है। और जनसंख्या के मामले में तो यहाँ पे मेंशन है कि चलो ये भारत दूसरा, लेकिन अभी फ़िलहाल के जो भी डाटा है उसके हिसाब से जो है जनसंख्या की दृष्टि से तो भारत पहला हो गया है, लेकिन यहाँ पे जो है दूसरा दिया हुआ है। तो चाइना पहले नंबर पे। 26 जनवरी 2020 से भारत में टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। जो नवीनतम जो बना हुआ है वो कौन है, दादर नागर हवेली है। तो ये भी आपको याद रखना है, दादर और नागर हवेली जो है क्या है ये, और दमन दीव, ये नवीनतम केंद्र शासित जो है प्रदेश यहाँ पे हैं। उसके बाद जो अगर हम बात करें तो इसकी जो है टोटल, अच्छा, केंद्र शासित इसमें निर्मित है, जैसे जम्मू और कश्मीर और लद्दाख भी बन गए हैं, ठीक है।
पुनर्गठन जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन के बाद जो है 31 कब हुआ था ये भी याद रखना, यहाँ पे मेंशन मैं कर रहा हूँ। ये जो है 31 अक्टूबर 2019 को जो है ये जो है अस्तित्व में आया था। तो अगर हम बात करें इसकी कितना वर्ग है, तो ये जो है 3 लाख कितना है ये 32,87,263, ठीक है। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में जो है ये क्या हुआ है, पूरा फैला हुआ है। और उसके बाद अगर बात करें कि पूरे संसार के समस्त जो स्थलीय भाग हैं उसकी अगर बात करें, उसका 2.4% जो है भारत में है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, उसका 2.4% जो है भारत के पास है। और संपूर्ण विश्व का 7.5% जनसंख्या जो है ये 2011 के जनगणना के जो है हिसाब से जो है अगर हम देखें तो ये जो है भारत में जो है निवास करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें कि मुख्य भूमि जो विस्तार दक्षिण और उत्तर से दक्षिण तरफ है वो 3214 किलोमीटर, यानी कि अभी मैंने फिगर जो बनाया था इस तरह से, यानी कि ये जो है इंडिया का अगर हम मैप देखें इस तरह से, ठीक है, एक जस्ट रफ डायग्राम मैप है, इसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। तो यहाँ पे देखो ये कह रहा है कि जो उत्तर से और दक्षिण में, यानी कि ये उत्तर से लेके ये वाला हिस्सा में, तो इसकी जो लंबाई है वो 3214 है, ठीक है, 3214 किलोमीटर, ठीक है। और इस तरह से अगर देखा जाए ये वाला डायरेक्शन, यानी कि ईस्ट और वेस्ट की अगर हम बात करें तो 2933 है, ठीक है। कितना है 2933, ठीक है। तो ये याद रखना 3214 ये वाली लंबाई ज़्यादा है, ये ईस्ट टू वेस्ट से, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे ये बटा हुआ। अब देखो यहाँ पे जो है, और ये तो हमने बता दिया कि कितनी इसकी है 2933 है। तो ये भी आपको याद रखना है कब से पूर्व से लेकर के पश्चिम तक की इसकी लंबाई है। ये पूरा जो है भारत का करें पूरे विश्व का ये मैप है, तो ये चीज़ ध्यान नहीं देना है। अगर हम बात करें तो पीओके वाला जो एरिया है वो 78114 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और इतना जो है ये चाइना को दे दिया, पाकिस्तान द्वारा गैर कानूनी ढंग से ये जो है चाइना को दे दिया क्या, तो ये डाटा याद करने की ज़रूरत नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है गाँवों की संख्या 6,40,932 है। ये चीज़ जो है ध्यान देने वाली। अब देखो यहाँ से जो बेसिक क्वेश्चन आपको पूछा गया है, एक बार यूपीएससी में जो है एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन, उसको हम देख लेते क्या पूछा है, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें देखो यहाँ पे लिखा है कि पहला भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा यह स्थल मंडल के, ठीक है, कुल क्षेत्रफल का लगभग, तो अभी हमने देखा कि ये 5वां बड़ा देश थोड़ी ना है, ठीक है। ये 5वां, ये ऐसे फंसाता है ऐसे यूपीएससी वाला, ठीक है। ये 5वां नहीं 7वां, ठीक है, 7th नंबर पे आता है। और ये वाला सही है, ये वाला पोर्शन 2.4% सही है, ठीक है। ये उष्ण कटिबंध में स्थित है, ये बिल्कुल गलत है ना। चौथा ये 82 डिग्री एंड हाफ जो है पूर्वी देशांतर में जो है भारतीय मानक समय के निर्धारित करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये पूछा क्या है, ये देखो ये पूछा है निम्नलिखित कथनों में से भारत के बारे में सही है, सही उत्तर चयन के लिए अधोलिखित कूट का उपयोग करिए, ठीक है। देखो 2 वाला यहाँ पे सही है, हाँ ये और ये 4 वाला सही है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी सही हुआ ना। तो ये जो है यूपी पीसीएस मेंस में 2024 में पूछा हुआ है। अब देखो दूसरा नंबर जो हम यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, तो बोला क्षेत्रफल की दृष्टि भारत विश्व का सबसे देशों में कौन सा स्थान है, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो सिंपल सी बात, ये 7वां स्थान है। ये झारखंड पीसीएस 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर आता है 3rd नंबर, भारतवर्ष आकार में विश्व का, ये भी देखो दोबारा रिपीट करिए 7वां है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आया कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है। तो परंतु उसकी अब देखो यहाँ पे संपूर्ण मानव जाति का 16% निवास करती है। तो हम लोग पढ़े हैं ना ये बी वाला कि 17% जनसंख्या जो है संपूर्ण मानव जाति का यहाँ पे जो है निवास करती है, ठीक है। और कितने गांव हैं, तो गांव जो है यहाँ पे हम पहले बताए गए थे 6,40,932 गांव हैं। ये 2000 MPPSC जो है इसको पूछा था,
कि कितने गांव हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये झारखंड ने पूछा 2016 में, तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, तो ये जो डी ऑप्शन है ये सही नहीं है, बाकी सारे के सारे जो है ये क्या है, सही है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद 7वें नंबर में देखते हैं, भारत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो 7वां बड़ा देश है, ये ठीक है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, ये भी ठीक है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, ठीक है, ये भी ठीक है। सर्वोत्तम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, ये गलत है। मिजोरम जो है नहीं होता है, ये अरुणाचल प्रदेश में होता है, ये याद रखना। सबसे पहले सूर्योदय जो अरुणाचल प्रदेश में होता है। ठीक है, और ये तो मैंने बता दिया कि कितना है। ठीक है, तो ये वाला जो है हमने पहले इसका जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट था जो क्षेत्रफल से रिलेटेड था और इसका कुछ बेसिक चीज़ें हमने आज के इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो कल जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा अक्षांशीय विस्तार होगा, उसको हम लोग अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।